साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज सभी भक्तों को अभिमान, अहंकार, उद्देश्य के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे भी चर्चा होगी उसका प्रभु स्मरण करते हुए, राम नाम जप करते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए श्रवण करेंगे। अभिमान क्या है? अभिमान कैसे होता है? सत्कर्मणाम कर्मो दोषाणाम मूलानाम अस्ति। अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। यहाँ से अभिमान चालू होता है। जिसके पास विद्या है, विनय है, अहंकार है, तो सब कुछ नष्ट है। स्वार्थाभिमान त्यागात् साधुत्वं प्राप्ति। स्वार्थ और अभिमान का त्याग करने से साधुता आती है। स्वबुद्ध्याः अभिमानः एव शास्त्राणां संतवाक्यानां च अंतकरणे स्थापनं न करोति। अपनी बुद्धि का अभिमान ही शास्त्रों की, संतों की बातों को अंतकरण में टिकने नहीं देते। वर्ण आश्रय की जो विशेषता है वह दूसरों की सेवा करने के लिए भी है, अभिमान करने के लिए नहीं। आप अपनी अच्छाई का जितना अभिमान करोगे उतनी ही बुराई पैदा होगी। इसीलिए अच्छे बनो, पर अच्छाई का अभिमान मत करो। ज्ञान मुक्त करता है, पर ज्ञान का अभिमान नरकों में ले जाता है। सांसारिक वस्तुओं के मिलने पर तो अभिमान आ सकता है, पर भगवत के मिलने पर अभिमान नहीं आता। मृत्यु अभिमान का सर्वथा नाश हो जाता है। स्वार्थ और अभिमान त्याग किए बिना मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन पाता। जहाँ जाति का अभिमान होता है वहाँ भक्ति होनी बड़ी कठिन है, क्योंकि भक्ति स्वयं से होती है, शरीर से नहीं। परंतु जाति शरीर की होती है, स्वयं की नहीं। जब तक स्वार्थ और अभिमान है तब तक किसी के भी साथ प्रेम नहीं हो सकता। अभिमानी आदमी से सेवा तो कम होती है, पर उसको पता लगता है कि मैंने ज्यादा सेवा की है। परंतु निर्भिमानी आदमी को पता होता है कि कम लगता है, पर सेवा ज्यादा होती है। बुद्धिमानी का अभिमान मूर्खता से पैदा होता है। जो चीज अपनी है उसका भी अभिमान नहीं होता, और जो चीज अपनी नहीं है उसका भी अभिमान नहीं होता। अभिमान का जो अपनी नहीं है पर उसको अपनी मान लिया। जितना जानते हैं उसी को पूरा मानकर जानकारी का अभिमान करने से मनुष्य नास्तिक बन जाता है। जितना जानते हैं उसमें संतों ने संत करते हैं कि जानकारी का अभाव खटकने मनुष्य जिज्ञासु बन जाता है। जिस संप्रदाय, मत, सिद्धांत, ग्रंथ, व्यक्ति आदि से अपने स्वार्थ और अभिमान के त्याग की मूर्खता रहती है वे महान श्रेष्ठ होते हैं। परंतु जिसमें अपने स्वार्थ और अभिमान की मूर्खता रहती है वही महान निष्कृष्ट होते हैं। अहंकार, मैंपन, मैं अहंकार, मैंपन, अहंकार, मैं
पर ही मात्र संसार का बीज है। इसे कहते हैं अहंकार। शरीर को मैं मेरा मानने से तरह तरह के और अनंत दुख आते हैं। क्यों? एक अहम के त्याग से अनंत सृष्टि का त्याग हो जाता है, क्योंकि अहम ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। मैं बंधन में हूँ, इसमें जो मैं है वही मुक्त है, मैं मुक्त हूँ। अथवा मैं ब्रह्म हूँ, जिसमें भी है वह मैं है अहम। अहम का मिटना ही वास्तविक में मुक्ति है। जगत, जीव और परमात्मा ये तीनों एक ही है, पर अहंता के कारण ये तीन दिखते हैं। वास्तव में असंगतता शरीर से ही होनी चाहिए। समाज से असंगतता होने पर अहंता व्यक्तित्व मिटती है, मिट नहीं सकती, मृत्यु ढूंढती होती है। हमारा स्वरूप चिंतन सदा मात्र है और उसमें अहम नहीं है। यह बात यदि समझ में आ जाए तो इसी क्षण जीव मुक्त है। संघर्ष जाति या धर्म को लेकर नहीं होती, मृत्यु अहंकार से पैदा होने वाले स्वार्थ और अभिमान को लेकर होती है। अपने विशेषता देखना अहंता है, परिच्छिन्नता को, देहाभिमान को पुष्ट करता है। भगवान से उत्पन्न हुई सृष्टि भगवत रूप है। यह जीव अहंता, आसक्ति, विराग कारण उसको जगत रूप बना लेता है। जगत रूप बनने से उद्देश्य बनता है। यदा जिसके लिए मनुष्य जन्म मिलता है, उस परमात्मा प्राप्ति को उद्देश्य हो जाने पर मनुष्य को सांसारिक सिद्धि असिद्धि बाधा नहीं दे सकती। जैसे रोगी का उद्देश्य निरोगी का होना, ऐसे ही मनुष्य का उद्देश्य अपना कल्याण करना है। सांसारिक सिद्धि असिद्धि महत्व न देने से, अर्थात उनमें सब रहने से ही उद्देश्य सिद्धि होती है। जब साधक का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाता है, तब उसके पास जो भी सामग्री, वस्तु, परिस्थिति आदि होती है, वह सब साधन रूप साधन सामग्री हो जाती है। एक परमात्मा प्राप्ति दृष्टि उद्देश्य होने से अंतकरण की जितनी शीघ्र और जैसी शुद्धि होती है, उतनी शीघ्र और वैसी शुद्धि अन्य किसी अनुष्ठान से नहीं होती। इंद्रियों के द्वारा भोग तो पशु भी भोगते हैं, पर उन भोगों को भोगना मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो सुख दुख से रहित तत्व को प्राप्त करना है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि सभी साधनों में एक दृढ़ निश्चय या उद्देश्य की बड़ी आवश्यकता है। यदि अपने कल्याण का उद्देश्य ही दृढ़ नहीं होगा तो साधन से सिद्धि कैसे मिलेगी। एक परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने पर कोई भी साधन छोटा बड़ा नहीं होता। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति के सिवाय मनुष्य जीवन का अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं। आवश्यकता केवल इस प्रयोजन का उद्देश्य को पहचान कर इसे पूरा करने की है। उद्देश्य
मनुष्य की प्रतिष्ठा है। जिसका कोई उद्देश्य नहीं है वह वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। उन्नति, मनुष्य को उन्नति होना आवश्यक है। उन्नति क्या है? जो वस्तु परिस्थिति आदि भी नहीं है उसको प्राप्त करने में अपनी उन्नति, सफलता या चतुराई मानना महान भूल है। जो वस्तु अभी नहीं है वह मिलने के बाद भी सदा नहीं रहेगी। यह नियम है। जो सदा से है और सदा रहेगी ऐसी वस्तु परमात्मा तत्व को प्राप्त करने में ही वास्तविक उन्नति, सफलता या चतुराई है। परमार्थिक उन्नति करने के लौकिक उन्नति स्वतः होती है। विचार करो, हम अपनी जानकारी का खुद ही निरादर करेंगे तो फिर हमारी उन्नति कैसे होगी? वास्तविक उन्नति है स्वभाव शुद्ध होना। सांसारिक उन्नति वर्तमान की वस्तु नहीं है और पारमार्थिक उन्नति भविष्य की वस्तु नहीं है। जो आराम चाहता है वह अपनी वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता। जिस प्रकार आकाश में वृक्ष कितना ही ऊंचा उठे उसकी कोई सीमा नहीं है, किसी प्रकार मनुष्य की उन्नति की कोई सीमा नहीं है। पारमार्थिक उन्नति में योग संयोग जन्य सुख की लोलुपता की खास बाधक है। मनुष्य का उत्थान और पतन भाव से होता है, वस्तु परिस्थिति आदि से नहीं। बुद्धि के अनुसार मन और मन के अनुसार इंद्रियां होने पर उत्थान होता है, परंतु इंद्रियों के अनुसार मन और मन के अनुसार बुद्धि बनने से पतन होता है। आज का सुविचार यहाँ तक ही कहेंगे। कल वापस इसी समय थोड़ा ज्ञानवर्धक बातें करेंगे। आप सभी भक्तों को जय श्री